आज हम बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड का क्वांटम मैकेनिक्स वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें पढ़ेंगे आज कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन ने 1923 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को ही उसने प्रूव किया। उसने देखा कि जब हम मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज किसी मॉलिक्यूल या एटम से टकराती है तो टकराने के पश्चात स्कैटर्ड एक्स रे का जो वेवलेंथ होती है वो इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा हो जाती है। डेट मीन्स और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जिससे कि इस कंप्लीट फिनोमेना को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और जो कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइंस हमें मिलती हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्पटन लाइंस। और जो वेवलेंथ का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा लैम्डा। इस कॉल द कॉम्पटन शिफ्ट, जिसे हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट से इसको सिद्ध किया और उसने इसके लिए प्लांक की क्वांटाइज थ्योरी को काम में लिया। उसके अनुसार जब एक मोनोक्रोमेटिक एक्स रे जो कि एक इलेक्ट्रॉन से टकराती है, जिसकी की ऊर्जा कितनी है E=h², और उस वक्त इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा है E0=m0c²। जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के ऊपर की साइड डेविएशन हो जाता है उसका, जिसे हम बोलते हैं स्कैटर्ड फोटोन, जिसकी ऊर्जा हो जाती है E=h²। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की साइड एक्स एक्सिस से नीचे की साइड डेविएट हो जाता है, जिसकी ऊर्जा हो जाती है अब E=mc²। और उसका मोमेंटम हो जाता है mvr, शुरू में जिसका मोमेंटम 0 था। और एक्स एक्सिस से जो स्कैटर्ड फोटोन एंगल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटर्ड, यानी थीटा। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ h² प्लस m0c² होगा h² प्लस mc²। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार कॉलिजन टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम एक्स कंपोनेंट पे अलग होएगा और वाई कंपोनेंट पे अलग होगा। एक्स और वाई पे ये है। यदि इसकी हम कंप्लीट कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h/m0c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा है एंगल ऑफ स्कैटर्ड। यहाँ पे डेल्टा है जो हमें कॉम्पटन शिफ्ट निकालना था, वो है आएगा लैम्डा =2h/m0c साइन स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पे डेल्टा लैम्डा है कॉम्पटन शिफ्ट। यदि लैम्डा डैश इज़ ग्रेटर देन लैम्डा तो शिफ्टिंग लैम्डा जो है डेल्टा लैम्डा मतलब कॉम्पटन शिफ्ट है वो स्कैटर्ड एंगल के प्रोपोर्शनल है। अब हम अलग अलग सिचुएशन लेकर स्टडी करते हैं। जैसे अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा भी 0 आएगा। डेट मीन्स नो चेंज इन वेवलेंथ। इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट उस पर गिर रही है और स्कैटर्ड रेडिएशन एक दूसरे के पैरेलल होगी। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो इसमें डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.0242 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये कॉम्पटन वेवलेंथ है। और इसका मतलब स्कैटर्ड और इंसिडेंट वेवलेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यदि थीटा = 180 डिग्री है तो इस सिचुएशन में डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आती है 0.0484 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्कैटर्ड रेडिएशन अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब गिरने वाली रेडिएशन और टक्कर के पश्चात जो स्कैटर्ड रेडिएशन हो जाती है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। इस प्रकार कॉम्पटन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर को उसने सिद्ध किया।